चलिए, जय हिंद साथियों। मैं सरोज सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एजुकेशन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ण को जानेंगे और वर्ण के प्रकार को जानेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए, बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या हुआ। वर्ण क्या हुआ। तो संगीत में गायन वादन के दौरान विभिन्न क्रिया होती है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब संगीत में गायन वादन के दौरान विभिन्न क्रिया होती है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। गायन मतलब क्या हुआ, गाना हुआ। वादन मतलब क्या हुआ, बजाना हुआ। मतलब गायन और वादन के दौरान विभिन्न क्रिया होती है जिसको हम लोग संगीत में वर्ण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं: आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, अष्टाई वर्ण और संचारी वर्ण। अब हम देखते हैं कि आरोही वर्ण किसे कहते हैं। कहते हैं स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। यानी स्वरों को जब चढ़ते हुए क्रम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। चलिए जैसे समझाते हैं हम लोग। जैसे सा रे ग म। जैसे मान लो सा का, जैसे सा क्या नंबर में आता है, 1 नंबर में। रे के कितना नंबर में आता है, 2 नंबर में। और गो कितना नंबर में आता है, 3 नंबर में। मो कितना नंबर में आता है, 4 नंबर में। चलिए हम देखते हैं। जैसे सा रे ग म। तो सा का मतलब 1 हो गया, रे का मतलब 2 हो गया, गो का मतलब 3 हो गया, मो का मतलब 4 हो गया। जैसे आरोही मतलब जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे तो ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में लिखते थे। जैसे शुरू से लिखते थे तो 1 2 3 करके लिखते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है ना। 1 आ गया, इसके बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं कि अवरोही वर्ण क्या होता है। यानी अवरोही वर्ण को देखते हैं। स्वरों को उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही वर्ण कहते हैं। जिससे नी ध प म गो, उसको क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं। जैसे नी का मान क्या होता है, 7 होता है। धो का मान 6 होता है। पो का मान 5 होता है और मो का मान 4 होता है और गो का मान 3 होता है। चलिए इसको हम समझाते हैं आसान भाषा में। जैसे इसका परिभाषा क्या हुआ अवरोही का, स्वरों को उतरते हुए क्रम में। मतलब क्या है, मान लो ये श्री है, मान लीजिए ये क्या है, श्री है। तो आरोही कहेंगे जब इधर से सी धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा ना, तो इसको आरोही क्रम कहेंगे। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से जब ऊपर से धीरे 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 ऊपर से नीचे आएगा ना, तो इसको अवरोही कहेंगे। जैसे 7 6 5 4 3 आरोही अवरोही आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि अष्टाई वर्ण क्या हुआ। कहता है जब एक ही स्वर को बार बार लिखा या बोला जाता है तो उसे हम अष्टाई वर्ण कहते हैं। मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अष्टाई वर्ण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जब एक ही स्वर को, मतलब क्या, जब एक ही स्वर को हम बार बार लिखेंगे या बोलेंगे ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अष्टाई वर्ण कहेंगे। जैसे सा रे रे गो गो मो पो धो। जैसे सा का रोल नंबर कितना होता है, 1 होता है। सा का रोल नंबर 1 होता है। जैसे 1 1। रे का कितना होता है, रे का रोल नंबर कितना होता है, 2 होता है। रे मतलब 2 2। मो का कितना होता है, 4 रोल नंबर होता है। जैसे 4 4। और नी का रोल नंबर क्या कितना होता है, नी का रोल नंबर 7 होता है। 7 7। मतलब कहने का मतलब जब एक ही स्वर को हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अष्टाई वर्ण कहते हैं। मतलब जहाँ पे अष्टाई हो जाएगा उसी को अष्टाई वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं संचारी वर्ण। जैसे तीनों वर्ण के मिश्रित रूप को, मतलब जब तीनों वर्ण मतलब क्या हुआ, आरोही अवरोही अष्टाई वर्ण मिल जाएगा ना, तो उसी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, उसी के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे है सा रे रे गो रे मो। जैसे मान लीजिए संचारी, जब आरोही वर्ण आ जाएगा, अवरोही वर्ण आ जाएगा, अष्टाई वर्ण आ जाएगा और अष्टाई वर्ण आ जाएगा ना, तो इन्हीं को तीनों को मिश्रित, मतलब तीनों जब मिलेगा एक जगह तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे सा रे गो मो प ध। मतलब इसका एग्जाम्पल चलिए हम समझाते हैं। मतलब जैसे सा का रोल नंबर 1 होता है, सा का रोल नंबर 1 होता है। मतलब दोनों बार बार प्रयोग हुआ तो ये अष्टाई वर्ण हो गया। जैसे सा रे गो, तो मतलब बढ़ रहा है तो क्या हो गया, आरोही वर्ण हो गया। जैसे गो मो गो रे मो, मतलब घट रहा है तो क्या हो गया, अवरोही वर्ण हो गया।
तो इसी में जैसे यहाँ पे बढ़ रहा ये दोनों सेम लिखा गया तो अष्टाई वर्ण का प्रयोग हो गया, ये बढ़ रहा है तो आरोही वर्ण का प्रयोग हो गया, ये घट रहा है तो अवरोही वर्ण का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे परिभाषा में भी उसी वही दिया हुआ है, तीनों वर्ण के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, संचारी वर्ण कहते हैं। यदि आप लोग को भी कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ गया है, या तो मेरे चैनल के बायो में आप लोग जाके वहाँ पे मेरा पर्सनल व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग के लिए 24 घंटा व्यवस्था दिया गया है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग या तो कमेंट कर सकते हैं या तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल के बायो में जाके व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके चैनल में जुड़िए और वहाँ पे इसका PDF उठाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।